मैंने इनको रोकने के लिए अपना एक वीडियो पैगाम भेजा कि ये बातें नहीं होनी। जे मैं गल्लां खोल के रख दी तो तू मेरा पुत्र राह लभदा फिरना कि मैं ठांगे दे पासे हूं। सही बात है, जब मैंने अपनी सिस्टर को स्ट्रेस में देखा तो मेरे से नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूट्यूबर रजब भट्ट का घर कौन खराब कर रहा है? ऑन शेख ने दिल की बातें आखिरकार पॉडकास्ट में आकर कर ही दी। ईमान को बड़ी बुरी हालत में देखा तो मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। ऑन शेख ने निकाली अपने दिल की भड़ास। क्या ऑन शेख ईमान के बिहाफ पर आकर पॉडकास्ट में अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे? रजब भट्ट का करारा जवाब भी आ गया है। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है वीडियो, क्योंकि करोड़ों लोग इनके व्लॉग्स देखते हैं, इनको जानते हैं, इनकी बातों को समझते हैं, इनके रक्षे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। और जो इस वक्त सिचुएशन रजब के साले की और उनकी बीवी की फैमिली की जानिब से की जा रही है, लोग इस पर जो है ऑन को ट्रोल कर रहे हैं कि ऑन को क्या ज़रूरत थी रेहान के पॉडकास्ट में जाने की। वो ना सिर्फ पॉडकास्ट में गए बल्कि उन्होंने बड़ी पर्सनल बातों पर जो है वो चीज़ों को खोल कर सामने रखा। वही इल्ज़ामात, वही चीज़ें जिसकी वजह से बहन का घर ख़राब होने के दर पे था। क्या जानबूझकर ये अपनी बहन का घर ख़राब कर रहे हैं? क्या इनके लिए पब्लिसिटी, इनके लिए जो है कैश करवाना बहन और भिनोई को बहुत इंपॉर्टेंट है? ये सवालात इस वक्त लोग कर रहे हैं। क्या क्या कहा इन्होंने, क्या क्या किया और ईमान का इसमें कितना हाथ है? ईमान से पूछे बगैर तो वो डेफिनेटली नहीं जाते। रजब भट्ट का इस पर क्या लेना देना है, क्या मामला है, क्या रिएक्शन है, जो करारा जवाब उन्होंने दिया, आज की वीडियो में फिर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। मैंने इनको रोकने के लिए अपना एक वीडियो पैगाम भेजा कि ये बातें नहीं होनी। जे मैं गल्लां खोल के रख दी तो तू मेरा पुत्र राह लभदा फिरना कि मैं ठांगे दे पासे हूं। जब आपके रिश्ते असल ज़िंदगी में बनते हैं, अरेंज मैरिज सेटअप में बनते हैं, लेकिन फिर आप उन्हें सोशल मीडिया पर लाकर अपने आप को भी नंगा करते हैं और मीडिया के लोगों के या जो आपके फैंस हैं उनके हवाले कर देते हैं और वो आपके रिश्तों को चला रहे होते हैं, तो इंतहाई पैथेटिक चीज़ है। ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। एक बार फिर से ईमान रजब दोबारा से ईमान शेख बन जाती हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट की इतनी प्यारी शादी, बड़ी खूबसूरत बीवी और हंसता बसता घर अब जो है बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। ये बिखरने वाला दोनों का डेफिनेटली इसमें रोल है। अगर आपके हस्बैंड ने मुबैना तौर पे आपको चीट किया है और आपको लगता है कि आपके हस्बैंड जो है वो चीट करते हैं, उनका औरतों के साथ ताल्लुक़ है या जो भी गलत है, बड़े बुरे हैं, आपको दुबई भी नहीं लेकर गए, अपने वालिदैन को भी दुबई ले गए और आपका वीज़ा नहीं लगवाया, जो भी आपके भाई ने एलिगेशंस आके लगाई हैं, तो मैं फिर ये बात बोलूँगी, ये तो आपका राइट था कि आपने डिसाइड किया है कि आपने जो है इस बच्चे को भी दुनिया में लेकर आने का फैसला आपने लिया और उसके बाद आपने ये फैसला लिया है कि जो भी हुआ पास्ट में वो आप भुलाएंगी और आपने रजब भट्ट को माफ़ किया। उसके बाद आप जो है वो जगह जगह पर आप उनकी तजलील कर रही हैं। ये लोगों को बड़ा अजीब सा मामला लग रहा है कि घर का मामला था। रेहान तारिक के पॉडकास्ट में जाकर क्या ऑन को इस तरह से घर के मैटर को फिर वहाँ पर जो है डिस्कस करना चाहिए था? क्या फिर इल्ज़ामात लगाने चाहिए थे? क्या फिर गंदगी घोलनी चाहिए थी? क्या इनको सुकून नहीं मिल रहा गंदगी फैलाई बगैर? ये इस वक्त लोग सवाल कर रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि इनका घर पहले ही बिखर रहा है, उसको समेटने के बजाय ये फिर पॉडकास्ट में चले गए हैं। वजह ईमान के भाई का रेहान तारिक के पॉडकास्ट में दिया जाने वाला ये इंटरव्यू है जिसने सोशल मीडिया पे आग लगा दी है। ऐसी बातें जो बंद कमरों में होनी चाहिए, फैमिलीज़ में होनी चाहिए, वो ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाकर सोशल मीडिया की जीनत बना रहे हैं। अब दोनों तरफ से एक दूसरे पर जो है फायर भी हो रहे हैं, इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। और घर किसका ख़राब होगा? ईमान का। बच्चा कौन सा रोलेगा? ईमान और रजब का। जो मामलात किसके ख़राब होंगे? दुनिया तो गंद घोल कर निकल जाएगी। भाई भी अपनी बीवी में लग जाएगा आगे चल के। कौन किसकी बहन को या अपनी बहन को कब तक लेकर चलता है? कौन किसी के बच्चे को पालता है? ये अभी की बड़ी बातें हैं, क्योंकि अभी लाइमलाइट नज़र आ रहा है, अभी फेम नज़र आ रहा है, अभी बहन को भिनोई को कैश कराने वाली चीज़ नज़र आ रही है। अगर बहन की ज़िंदगी तबाह हो गई तो फिर आप कहाँ कैसे कैश करवाएंगे? बहुत अजीब सी बातें। सही बात है, जब मैंने अपनी सिस्टर को स्ट्रेस में देखा तो मेरे से नहीं रहा। रजब भट्ट की बीवी जो है ईमान, उनका भाई ऑन शेख रेहान तारिक के पॉडकास्ट में जाता है, कई बड़े इंकशाफात करता है, रजब और ईमान की शादी पर बात करता है, इसीलिए शायद वो गया था। आप हैरान हो जाएंगे कि ऑन ने रजब पर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि उनकी और रजब भट्ट के दरमियान ख़ानदानी और माली नौइयत के अख्तलाफात जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ मामलात में एतमाद का फुकदान है और कहते हैं गलत फहमियों का जिक्र किया गया। ऑन शेख के मुताबिक बाज़ मामला सोशल मीडिया पर जिस तरह पेश किए गए वो मुकम्मल तस्वीर नहीं थी। ऑन शेख ने रजब भट्ट पर कई संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। ये 2025 के आखिर में शुरू हुआ जब ऑन ने टिकटॉक लाइव और इंस्टाग्राम पर जो है अपनी स्टोरीज में रजब भट्ट को गंदा करना शुरू किया। ऑन ने कहा रजब भट्ट लड़कियों से ताल्लुकात रखने वाला बंदा है, मेरी बहन ईमान और मेरे 9 माह के भांजे को इस्तेमाल करके सिंपैथी गेम खेल रहा है। ऑन ने रजब के कज़न से नाजेबा बातें करने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा रजब ने फैमिली की निजी तफसीलात पॉडकास्ट में लीक की हैं।
ऑन ने कुरान पाक पे हाथ तक कर कसम ही उठा ली कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है और कहा मेरी बहन की शादी टूटने का जिम्मेदार रजब भट्ट है। ये इल्ज़ामात इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे टिकटॉक पर वायरल हुए। रजब ने जवाब में ऑन के मैसेजेस एक्सपोज किए। ऑन ने रजब के कज़न से शादी की बात की थी और नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की थी। ऑन शेख अब रेहान तारिक के पॉडकास्ट में शिरकत करते हैं। आपको पता है कि रेहान तारिक का पॉडकास्ट, उसमें किस तरह के सवालात करते हैं, सबूत रखते हैं, निजी बात करते हैं, निजी चीज़ें सामने रखी जाती हैं। तो सबको पता है कि उस पॉडकास्ट में किस तरह के सवालात हो सकते थे। ये जानकर उस पॉडकास्ट में गए, घर की बातें जानकर जो है चौराहे पर फोड़ी हैं। अब इसका रिएक्शन पता नहीं किस तरह होगा, खौफनाक होगा, अजीब होगा। जब मियाँ बीवी के मामला आते हैं तो बीवी को भी चाहिए, मियाँ को भी चाहिए, मियाँ को चाहिए कि अपनी बहन का, अपनी माँ का दामन छोड़ दे, अपने दोस्तों का दामन छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, और बीवी को चाहिए कि अपनी माँ का और अपने भाई का दामन छोड़कर जो है वो सुकून से मियाँ बीवी अपने बच्चे को साथ रखकर कहीं पर बात करें, कहीं घूमने चले जाएं, अपनी गलतफहमियाँ दूर करें। लेकिन अगर दिमाग में बसा लिया है कि मेरा भाई जो भी करेगा, जितनी भी ड्रामेबाजियाँ करेगा वो सही है, और अगले ने सोच लिया कि मेरी बहन या मेरी वालदा जो भी कहेंगी वो सही है, तो फिर ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। खुद को आपको एक औरत के साथ और एक औरत को दूसरे मतलब एक आदमी के साथ जो है रख कर रिश्ता चलाना होता है। ऐसा नहीं होता कि बीवी घर पे रहे और हम 10 जगह मुंह मारें। जितनी जगह पे हम मुंह मारेंगे तो फिर देख लें इमाद वसीम के साथ क्या हो रहा है। दुनिया थू थू कर रही है, नायला राजा की खूबसूरती कहाँ पे रह गई, दुनिया थू थू कर रही है। तो हमें सोचने की ज़रूरत है। अब जी ऑन शेख ने रेहान तारिक के पॉडकास्ट में शिरकत की, जान के शिरकत की इन्होंने। रेहान ने सख्त सवालात किए क्योंकि चाहते थे सख्त सवालात हो। ऑन ने बड़े इंकशाफात किए। ऑन ने कहा रजब और ईमान की शादी के मसाइल बहुत पहले शुरू हो गए थे। रजब ने लाइव में ईमान को जलील किया, फैमिली के सामने नाजेबा बातें की, ये इल्ज़ामात लगा दिए। ऑन ने यह भी कहा मैं हमेशा चाहता था कि ये शादी चले, लेकिन ऑन की बातों से उनकी हरकत तो मैच नहीं करती। ना हमें लगा कि ऑन चाहते हैं कि शादी चले और ना ही ऐसा लगा कि रजब और ईमान चाहते हैं कि ये शादी चले। दूसरी तरफ रजब भट्ट का कहना है कि उसे इन पॉडकास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मामला ख़राब हैं और ख़राबतर होते नज़र आ रहे हैं जी। ये वक्त है घर के बुज़ुर्गों को जो है बैठकर बातों को सुलझाने का, लेकिन घर के बुज़ुर्ग तो कहते हैं कि जी हमें तो धमकियां दी जा रही हैं, हमें तो अजीबोगरीब किस्म की हमारे साथ हरकतें हो रही हैं। घर के बुज़ुर्ग भी जो है सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पोस्ट और स्टोरीज़ का क्या कहूँ मैं सहारा लेते हैं। ये मैं ईमान की वालदा की बात कर रही हूँ। फिर आप ये देखें कि रजब की वालिदा जब बात करती हैं ईमान के साथ, तो वो भी लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। दोनों फैमिलीज़ में से किसी ने तो रिकॉर्ड करके उसको पब्लिक कर दिया। तो इस तरह की हरकतों पे घर कहाँ चलते हैं। आप लोगों ने लिखा है कि अगर ईमान हर वक्त अपने घर में बैठी रहेगी, अपने भाई के पीछे लग के जो है घर बसाने की बजाय लड़ाइयों में पड़ी रहेगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हो रहा है? ऑन शेख का। समझने की ज़रूरत है कि कोई किसी के साथ सारी ज़िंदगी नहीं रहता। मियाँ बीवी को अपने मामलात को सॉर्ट आउट करना चाहिए, अपने बच्चे का ख्याल करना चाहिए। मैं फिर ये बात कहती हूँ कि बच्चे आप पैदा कर लेते हैं, जितने भी लोग हैं, इमाद वसीम ने 3 बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसके बाद ख्याल आता है कि हमें किसी और औरत में इंटरेस्ट है, फिर ख्याल आता है कि हमने भाई के पीछे लग के लड़ना है, फिर किसी को ख्याल आता है अपनी बहन के पीछे लग के लड़ना है। अजीबोगरीब सिचुएशन है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है? घर में बैठ के अपने मामलात को सॉर्ट आउट कर लें, बेहतर यही है। बच्चे का ख्याल कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।